हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चूहे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है और वो ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है। चूहे के साथी उसके पास आते हैं और वो कहते हैं, ब्रदर क्या आप ठीक है, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तभी चूहे खड़ा होता है और वो कहता है, लिंजॉन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की। और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अगर आज मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तो मेरा नाम चूहे नहीं, आज तो मैं बिल्कुल तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है लिंजवान के ऊपर हमला करने के लिए। लिली उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है और उसके हाथों से उसकी स्वॉर्ड छीन के कहती है, ये तुम क्या करने वाले हो, क्या करने की सोच रहे हो। ये सभी लोग फेरी सेक्ट से हैं तो तुम इनके ऊपर हमला कैसे कर सकते हो और अपना माना कैसे यूज कर सकते हो। तभी चूहे कहता है, सीनियर सिस्टर आप भी तो देखो, लिंजवान ने मेरे ऊपर हमला कर दिया अचानक से, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तभी वो कहती है, तो क्या हुआ, तुम्ही ने तो उसे उकसाया था तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। तभी लिंजवान आता है और वो कहता है, अरे कोई बात नहीं ब्रदर चूहे, तुम्हें मेरे से माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं और मेरे सामने सरेंडर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अब हम दोनों फाइट करना ख़त्म करते हैं एक दूसरे से और हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसे भी दूर करते हैं। लिंजॉन की बात को सुनकर चूहे को उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन तभी लिली सबको शांत करते हुए कहती है, ठीक है अब यहाँ पर तुम दोनों आए हो तो क्या यहाँ पे सिर्फ लड़ाई ही लड़ते रहोगे, अभी लड़ाई यहाँ पर बंद करो। और ब्रदर चूहे तुम लिंजॉन को परेशान नहीं कर सकते उसके ट्रीजर के लिए, वो उसका ट्रीजर है इसीलिए उसका उस पर पूरा हक है, तुम उससे छीन नहीं सकते। लेकिन चूहे कहता है, सीनियर सिस्टर ये तो गलत है। तभी सीनियर सिस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और बकवास करना बंद करो। उस ट्रीजर के ऊपर सिर्फ लिंजॉन का हक है क्योंकि वो उसे ही मिला है, अगर तुम्हें मिलता तो तुम्हारा भी हक होता, लेकिन वो लकी है इसीलिए उसे मिला। और सभी लोग सुनो, यहाँ पर हम लोग ट्रीजर कलेक्ट करने आए हैं फॉरबिडन एरिया में, तो यहाँ पर अच्छे बुरे और रिच पुअर का अंतर करना भूल जाओ तुम लोग। और तुम लोग इतने ज़्यादा अनलकी भी नहीं कि तुम्हें यहाँ पर आने के बाद कोई ट्रीजर ना मिला हो, कम से कम एक ना एक ट्रीजर तो हर किसी को मिला ही है। अपने अंदर से ये बेकार के विचारों को निकाल दो। वहीं फैंग और बाकी सब मिलकर कहते हैं, ये तो बात एकदम सही है, सीनियर सिस्टर का डिसीजन एकदम अच्छा है और ये बहुत ही ज़्यादा होशियार भी है, और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फॉरबिडन एरिया के एंट्रेंस का। वहाँ से बहुत से डिसाइपल बाहर की ओर आ रहे होते हैं और उसे देखकर एक बंदा कहता है, मास्टर लू इतने सारे लोग बाहर क्यों आ रहे हैं। तभी मास्टर लू कहते हैं, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। तभी एक बंदा बहुत ही तेज चिल्लाते हुए इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है दूसरे बंदे से, टायोस जोआन डन और जैस्मिन वो लोगों की मदद कर रहे हैं इमॉर्टल रिल्म पर पहुंचने के लिए, वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बाकी लोगों के लिए। तभी दूसरा बंदा जब उसकी बात सुनता है तो वो कहता है, क्या तुम ये सच कह रहे हो। वो बंदा कहता है, हाँ ये सब कुछ सच है और ये सब करने वाला है वुडिंग सेक्ट का एक डिसाइपल जिसका नाम लिंजुआन है, वही ये सब कर रहा है और इसके अलावा उसने बहुत सारे मयान मोंग को भी मारा है। मास्टर लू ये सब सुनते हैं तो वो सोच में पड़े हुए होते हैं। तभी वो बंदा कहता है, मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। तभी मास्टर लू कहते हैं, तुम चिंता मत करो, इस मैटर की जानकारी मैं सेक्ट के हेड को देता हूँ, वो ही संभालेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, लिंजवान की मास्टर के पास सेक्ट के लीडर जाते हैं और वो उनसे कहते हैं, अब आप सिचुएशन तो जानते ही हैं कि लिंजवान फॉरबिडन एरिया में है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आया कि वो सारे लोगों को अपने साथ लेकर क्यों गया फॉरबिडन एरिया के अंदर। एल्डर जेसिका कहती है, सेक्ट लीडर आपने एक बार कहा था कि जितने भी इमोर्टल एल्डर्स हैं वो सब जाएंगे टोंग ट्यांग पीक और जाकर उसे ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी भी लेट स्टेज पर हूँ। सेक्ट लीडर कहते हैं, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, आप जो कहना चाहती है, अब आप चिंता मत कीजिए, जो मैटर होगा वो मैं संभाल लूँगा और लिंजवान को मैं बिल्कुल भी खतरे में नहीं आने दूंगा। मास्टर जेसिका कहती है, थैंक यू लीडर, और सेक्ट के लीडर वहाँ से चले जाते हैं। जेसिका उन्हें जाते हुए देख रही होती है। तभी वो एक मास्टर जेसिका के पास आती है और वो कहती है कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, अभी ये सब हो रहा है जो लिंजवान अर्थ इमॉर्टल की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी मास्टर जेसिका अपना फेस घुमा लेती है और वो कहती है कि तुम्हें इन सब मामलों में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ और प्लांट्स का ध्यान रखो। वो एंग कहती है कि आपको सच में लिंजवान की कोई परवाह नहीं, लिंजवान खतरे में है क्योंकि उसे एक ट्रीजर मिल चुका है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है और वो जैस्मीन है जो कि ह्यूमन फॉर्म में है और वो उसे कल्टीवेशन में हेल्प कर सकती है, इसीलिए सभी लोग उसके खिलाफ है और उससे वो ट्रीजर हासिल करना चाहते हैं।
जेसिका उससे कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप उसकी बातों को सुन रही होती है। तभी वुएंग कहती है कि आपको अपने लिटिल लवर की बिल्कुल भी परवाह नहीं। तभी वो गुस्से से उसके फेस को देखने लग जाती है। मैंने लिनज़ुआन के अंदर इमोर्टल किंग और ट्रू ड्रैगन की ब्लड और फ्लैश की पावर दी हुई है, इसीलिए उसे अपनी प्रोटेक्शन की चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं और मुझे भी उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वुएंग ये बात सुनते ही अपना सड़ा सा फेस बनाती है और कहती है, तुमने लिनज़ुआन को एक मैजिक वेपन दिया है, वो भी एक जाइंट ड्रैगन को मार के। ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया तुमने, तुम्हें उस ड्रैगन को नहीं मारना चाहिए था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लिनज़ुआन जैस्मिन और लिली के साथ बैम्बू फॉरेस्ट के नीचे सो रहा होता है और अचानक से उसे एक सपना सुनाई देने लग जाता है और सपने में उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी मास्टर आई हुई होती है और उसकी मास्टर कहती है, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो, मैंने तुम्हें बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में बताया था ना पहले। तभी लिनज़ुआन अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है मेरी मास्टर यहाँ थी मेरे आसपास और घुमा के देखता है, उसे उसकी मास्टर दिखाई नहीं देती और वो कहता है कहीं मेरी मास्टर मुझे कोई हिंट तो नहीं देना चाहती, कहीं मेरी मास्टर ये तो नहीं बताना चाहती थी कि मेरे साथ यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। तभी वो दूसरी बात सोचते हुए कहता है या फिर मेरी मास्टर मुझे किस करना चाहती है। तभी उसकी मास्टर गुस्सा करती है और उसे याद दिलाती है, मैप में देखने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन देती है डांटते हुए। तभी लिनज़ुआन कहता है पता नहीं मेरी मास्टर इतनी ज़्यादा गुस्से में कैसे हो गई और ये सब उसकी मास्टर कांटेक्ट करके उसे बता रही होती है। तभी लिनज़ुआन उस मैप को खोलता है और उसे देखने लग जाता है। लिली मैप को देखकर कहती है, लिनज़ुआन ये रेड डॉट वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अभी तो हम बैम्बू फॉरेस्ट में हैं लेकिन हमें इस एरिया के आसपास से भी नहीं गुजरना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली जगह साबित हो सकती है। तभी लिनज़ुआन उसकी बात को सुनकर अपने मन में सोचता है और वो कहता है क्या ये सच में कोई डेंजरस वाली जगह है या फिर कोई अच्छी जगह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और पता नहीं वहाँ ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे खुद की ओर अट्रैक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर एक बार जाना चाहिए और चेक करना चाहिए और क्या पता हमें वहाँ जाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रीजर मिल जाए जो हमारे लिए ही बेस्ट होगा। तभी उसकी बात को सुनते ही लिली उसे कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि हम अपने लिए दूसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। और फिर वो थोड़ा सा सोचते हुए कहती है, जैसा कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वाली जगह है तो शायद वहाँ पर अच्छे टीज़र मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं, तभी वो इतनी ज़्यादा डेंजर वाली जगह है। तो मुझे लगता है कि हमें साथ में मिलकर सबको वहाँ जाना चाहिए और एक बार चेक करना चाहिए, अगर अच्छा टीज़र हुआ तो हम सब उसे हासिल करेंगे। और तभी उन लोगों की बात सुनने के लिए वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लिनज़ुआन उन्हें थैंक यू कहते हुए कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं और मेरा साथ देना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी प्रोटेक्शन में अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। तभी पीछे से चूहे बोलता है, तुम लोग जानते हो कि वो जगह खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम लोग अपनी जान की बाजी लगाने के लिए वहां जा रहे हो। क्या पता लिनज़ुआन चाहता हो कि तुम लोगों को वहां पे ले जाए और तुम लोगों की हत्या हो जाए, किसी कारण से तुम वहां मर सकते हो और लिनज़ुआन के ऊपर ब्लेम भी नहीं आएगा क्योंकि वो पहले से ही डेंजर प्लेस है इसीलिए। तभी लिली उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और वो कहती है कि तुम बकवास की बातें करना बंद करो। चूहे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम सब मरने के लिए जाना चाहते हो तो जाओ, उसे ही फॉलो करो और उसके पीछे पीछे जाओ, मैं तुम लोगों को रोकूंगा नहीं। लिली कहती है, अगर तुम अकेले ही रहना चाहते हो तो तुम अकेले रहो लेकिन बकवास मत करो। तभी चूहे कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं समझ गया, तुम लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम लोग खुद ही खतरे में फंसने जा रहे हो। लिली उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। तभी लिनज़ुआन सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर सिस्टर, अगर सीनियर ब्रदर हमारे साथ नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम लोग उन्हें फोर्स नहीं कर सकते और हम लोगों को एक साथ यहाँ से चलना चाहिए। सभी लोग लिनज़ुआन की बात से सहमत हो जाते हैं और एक साथ मिलकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन फिर दिखाया जाता है कुछ देर बाद चूहे भी लिनज़ुआन को फॉलो करने लग जाता है, लेकिन लिनज़ुआन उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका होता है। लेकिन चूहे भागते हुए कहता है, प्लीज़ लिनज़ुआन मेरे लिए रुको, मैं भी आना चाहता हूँ। भागते हुए चूहे को अचानक से कुछ इंसानों की बात करने की आवाज़ आती है और वो कहता है, इतनी देर बाद फाइनली मुझे कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आई। इसके बाद हमें लाइटनिंग दिखाई देती है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और एक स्पेस रिंग नीचे ज़मीन पर गिरी हुई दिखाई देती है। एक बंदा उसे उठाता है और उसके अंदर से ब्लड बाहर निकल रहा होता है। वो स्पेस रिंग वुडिंग इमोर्टल सेक्ट की एक डिसाइपल की होती है और जिससे ब्लड बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल रहा होता है। जो बंदा उसे उठाता है वो कहता है, अगर मैं लिनज़ुआन को डायरेक्टली ख़त्म नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं वुडिंग इमोर्टल सेट के बाकी के डिसाइपल को तो ख़त्म कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लिनज़ुआन के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे उन्हें ख़त्म करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।